आपका स्वागत है उस जगह पर जहां दिमाग की अनजानी गहराइयों को छूने की कोशिश की जाती है। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो आपको आपके अपने माइंड की उन शक्तियों से मिलवाएगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी गहराई से सोचा भी नहीं होगा। जरा सोचिए, अगर आपकी याददाश्त इतनी मजबूत हो जाए कि आप किसी भी किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा कभी न भूलें, अगर आपका कंसंट्रेशन इतना शार्प हो जाए कि किसी भी काम को पूरा करते समय आपके अंदर से सिर्फ फोकस और क्लैरिटी निकले, अगर आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाए कि हर बार जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े हों तो आप मुस्कुराकर कहें, यस, आई कैन डू इट। ये सुनने में थोड़ा सा ड्रीम जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी पॉसिबिलिटी को सच करने के लिए आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ माइंड पावर, जिसे लिखा है महान मेमोरी एक्सपर्ट और वर्ल्ड रिनाउंड ऑथर हैरी लोरेन ने। हैरी लोरेन का नाम सुनते ही दुनिया के लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर हो जाते हैं। उन्हें मेमोरी मैजिशियन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यह साबित किया कि इंसान के दिमाग की असली ताकत उसकी किताबों, गैजेट्स या मशीन्स में नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे उस इन्फिनिट माइंड पावर में है, जो सही टेक्निक्स और सही सोच से एक्टिवेट हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर माइंड पावर क्या है और इसे सीक्रेट्स क्यों कहा जाता है। देखिए, हमारा दिमाग वो जगह है जहां हर सेकंड हजारों लाखों थॉट्स आ जा रहे होते हैं। कभी हम उन थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और स्ट्रेस, एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। लेकिन यही दिमाग अगर कंट्रोल में आ जाए, अगर इसके भीतर छिपे सिस्टम्स और टेक्निक्स हमें समझ आ जाएं, तो यही दिमाग हमें सक्सेस, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस का असली टेस्ट चखाता है। हैरी लोरेन की यह किताब हमें सिखाती है कि माइंड सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जगह नहीं है, यह एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी इन्फिनिट है। फर्क बस इतना है कि हमने इसे चलाना, मैनेज करना और इसके सीक्रेट्स को अनलॉक करना सही से सीखा ही नहीं। किताब यही सिखाती है कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके आप अपनी मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इस चैनल पर हम सिर्फ ड्राई थ्योरी की बात नहीं करेंगे। हम हर चैप्टर को ऐसे समझेंगे जैसे कोई दोस्त आपको चाय के कप पर बैठकर कहानी सुना रहा हो, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब वह आपकी जिंदगी के साथ जुड़ती है। सोचिए, अगर आप किसी सेमिनार में जाते हैं और हर इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बैठ जाए, अगर आप कोई नंबर, नाम या तारीख एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रख लें, तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा। और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये सिर्फ मेमोरी इंप्रूवमेंट की बातें नहीं करती, बल्कि ये आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ से मिलवाती है। किताब कहती है कि माइंड पावर का असली सीक्रेट सिर्फ याददाश्त बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। जब आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। जब आपका फोकस शार्प होगा तो आपके डिसीजंस ज्यादा पावरफुल होंगे। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव। चैप्टर 1, अपने दिमाग को संगठित करें पूर्ण कुशलता के लिए। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके सामने पूरे दिन का ढेर सारा काम है। दफ्तर की डेडलाइंस, घर के काम, परिवार की जिम्मेदारियां, पढ़ाई या फिर कोई बड़ा सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन छा जाता है। कभी किसी काम पर ध्यान, कभी किसी और पर। रिजल्ट ये होता है कि दिन का अंत आते आते थकान तो बहुत होती है, पर सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में एनर्जी तो अनलिमिटेड है, पर जब वह बिखरी रहती है तो उसका कोई असर दिखाई नहीं देता। जब वही एनर्जी ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है तो ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। दिमाग को संगठित करना वैसा ही है जैसे कोई मैसी अलमारी हो जिसमें सब कुछ रखा हो, कपड़े, किताबें, फाइलें, लेकिन इतना बिखरा कि जरूरत की चीज ढूंढना मुश्किल हो जाए। सोचिए, अगर वही अलमारी नीटली अरेंज्ड हो, सब कुछ अपनी जगह पर रखा हो, तो कितना आसान हो जाएगा सही चीज निकालना। यही प्रिंसिपल हमारे माइंड पर भी लागू होता है। दिमाग में लाखों आइडियाज, थॉट्स और प्लान्स घूमते रहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें डिसिप्लिन और डायरेक्शन नहीं मिलता, वे सिर्फ रैंडम पीसेस ही बने रहते हैं। हैरी लोरेन हमें यह एहसास कराते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड वही है जो हर थॉट को सही जगह पर रखता है और सही समय पर उसे यूज करता है। सक्सेसफुल लोग बॉर्न जीनियस नहीं होते, बल्कि वे जानते हैं कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल और अरेंज किया जाए। जब माइंड ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हर छोटा सा काम भी स्मूथ और पावरफुल तरीके से पूरा होता है। यही एफिशिएंसी है
फुल एफिशिएंसी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग एक साथ 1000 काम मैनेज कर लेते हैं और हमेशा काम नजर आते हैं, जबकि कुछ लोग छोटा सा काम आने पर भी पैनिक कर जाते हैं। फर्क उनकी इंटेलिजेंस में नहीं है, फर्क है उनकी मेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर दिमाग को सही तरह से मैनेज किया जाए तो स्ट्रेस की जगह क्लैरिटी मिलती है, टेंशन की जगह कॉन्फिडेंस और कंफ्यूजन की जगह एक्शन मिलता है। सोचिए, एक बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पास किताबें भी हैं, नोट्स भी हैं और समय भी है, लेकिन अगर वह हर चीज रैंडमली पढ़ेगा, कभी साइंस का एक टॉपिक, फिर अचानक हिस्ट्री, फिर बीच में मैथ्स, तो न तो उसे याद रहेगा न वह फोकस कर पाएगा। दूसरी ओर वही बच्चा अगर पहले अपनी किताबों को ऑर्गेनाइज करे, चैप्टर्स की प्रायोरिटी सेट करे और फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़े, तो वही बच्चा टॉपर बन सकता है। यही डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड का। जब दिमाग ऑर्गेनाइज्ड होता है तो वह वैसे ही काम करता है जैसे कोई फाइनली ट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हर म्यूजिशियन अपनी जगह अपना पार्ट परफेक्टली निभाता है और मिलकर एक खूबसूरत सिम्फनी बनाते हैं। अगर कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ सिंक हो जाए तो पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हमारा दिमाग भी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, उसमें मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इमेजिनेशन है और क्रिएटिविटी है। जब सब प्रॉपरली ट्यून्ड रहते हैं तभी लाइफ में हार्मनी आती है। लाइफ के हर गोल के लिए ऑर्गेनाइज्ड माइंड फाउंडेशन की तरह काम करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर, आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है इस बात पर कि आप अपने माइंड को कितना क्लियर और ऑर्डर्ड रखते हैं। अगर माइंड क्लियर हुआ। चैप्टर 2, अपनी रुचि को विकसित करें, सफलताओं की ऊंचाई तक ले जाएं। कभी आपने गौर किया है कि जब किसी चीज में हमारी दिलचस्पी होती है तो हम उस काम को करते हुए थकान महसूस नहीं करते। जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाता है और घंटों खेलता रहता है, न भूख लगती है न प्यास। या फिर सोचिए किसी इंसान को संगीत का शौक है, वो आधी रात को भी उठकर गिटार बजाने लग जाए तो उसे समय का अंदाजा तक नहीं होता। यही है इंटरेस्ट की ताकत। जीवन में सफल होने वाले लोग कोई जादुई शक्ति लेकर पैदा नहीं होते। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो अपनी रुचियों को पहचानते हैं और उन्हें पूरी इंटेंसिटी के साथ जीते हैं। जब इंसान के भीतर जेन्युइन इंटरेस्ट जागता है तो ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगने लगती हैं। वही काम जो दूसरों को मुश्किल लगता है, उसे करने वाला इंसान उसमें मजा ढूंढ लेता है और यही मजा धीरे धीरे उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। हम सब ने कभी न कभी पढ़ाई के दिनों में यह महसूस किया होगा कि जिन सब्जेक्ट्स में हमारी रुचि थी वहां अच्छे मार्क्स लाना रिलेटिवली आसान था, लेकिन जिन टॉपिक्स को हम बोरिंग समझते थे उन्हें बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रख पाते थे। ऐसा क्यों? वजह सिंपल है, दिमाग उन चीजों को पकड़ कर रखता है जिनमें उसे एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और थ्रिल मिलता है। दिमाग कभी जबरदस्ती से नहीं चलता, बल्कि मोटिवेशन और इंटरेस्ट से उड़ान भरता है। जरा सोचिए, अगर आप एक कमरे में बैठे हों और कोई उबाऊ लेक्चर चल रहा हो तो आपको नींद आने लगेगी, लेकिन उसी वक्त अगर आपका फेवरेट सॉन्ग बज जाए तो आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। यही प्रूफ है कि इंटरेस्ट इंसान की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देता है। यही इंटरेस्ट उसे उस जगह तक ले जाता है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। असल में रुचि सिर्फ शौक नहीं है, यह आपकी इनर फ्यूल है। जब यह फ्यूल जलता है तो आपके अंदर वो फायर पैदा होती है जो आपको मेहनत करने, चैलेंजेस फेस करने और हर बार गिरकर भी उठ खड़े होने के लिए तैयार कर देती है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचना तभी पॉसिबल है जब आप उस जर्नी का मजा लें, और जर्नी का मजा तभी आता है जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। कहते हैं ना, अगर आप वही काम चुनते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो आपको जिंदगी में कभी काम करने का एहसास ही नहीं होगा। आपका हर दिन एक उत्सव की तरह लगेगा। यही प्रिंसिपल हैरी लोरेन हमें सिखाते हैं। इंटरेस्ट को कल्टीवेट करना सिर्फ पैशन जगाना नहीं है, बल्कि उस पैशन को इतना गहरा बना देना है कि वह आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स बन जाए। कई बार लोग कहते हैं, मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता। सच्चाई यह है कि इंटरेस्ट अपने आप पैदा नहीं होता, उसे डेवलप करना पड़ता है। जब आप किसी टॉपिक के बारे में क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उससे जुड़ने लगता है। यह ठीक वैसे है जैसे शुरुआत में दौड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको मजा आने लगता है। इंटरेस्ट भी एक हैबिट की तरह है, जितना उसे नर्चर करेंगे उतना वो ग्रो करेगा। याद रखिए, सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अपने काम से प्यार करते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, The only way to do great work is to love what you do। और यही सच है। अगर आप सिर्फ मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग आपको बस मिनिमम एफर्ट देगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली इंस्पायर्ड और इंटरेस्टेड हैं
तो आपका माइंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, एनर्जी और क्लैरिटी देता है। कभी कभी छोटी सी रुचि भी जीवन बदल सकती है। थॉमस एडिसन बिजली का बल्ब इसलिए बना पाए क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट्स में मजा आता था। अगर वो इसे बोरिंग मानकर छोड़ देते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि अपना पैशन माना और दुनिया का लेजेंड बन गए। यही बात हर फील्ड पर लागू होती है। साइंस, आर्ट, बिजनेस या पर्सनल ग्रोथ। इंटरेस्ट एक चुंबक की तरह है। यह आपके दिमाग को अट्रैक्ट करता है, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है और आपको हर बार आगे बढ़ने के लिए खींचता रहता है। और जब यह इंटरेस्ट एक बार इंटेंस हो जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बैरियर्स को चैलेंज की तरह देखते हैं, प्रॉब्लम्स को पजल्स की तरह और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। इसलिए अगर आप सच में सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर उस इंटरेस्ट की लौ जलाइए। जिस काम को आज मजबूरी मानकर कर रहे हैं उसमें क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए। अपने माइंड को नए एंगल से सोचने के लिए चैलेंज कीजिए और धीरे धीरे देखिएगा वही काम आपकी लाइफ का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा बन जाएगा। इंटरेस्ट कोई छोटी चीज नहीं है, यह सक्सेस की असली जड़ है। जब रुचि गहरी होती है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, नींद की कमी भी थकान नहीं लाती। हर दिन नए आइडियाज और नई पॉसिबिलिटीज से भरा लगता है और यही वो एनर्जी है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां सिर्फ ड्रीमर्स नहीं बल्कि डूअर्स पहुंचते हैं। चैप्टर 3, अपने उत्साह को जगाएं, अपनी प्रेरणा बढ़ाएं। सोचिए, सुबह का वही वक्त है, सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही हैं। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें खुल चुकी हैं लेकिन दिल के अंदर एक भारीपन है। काम करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई बोरिंग लग रही है, दिमाग बार बार एक्सक्यूजेस दे रहा है। कल करेंगे, थोड़ा और सो लेते हैं। ये तो वैसे भी मुश्किल है। यही वो पल होता है जब इंसान की असली ताकत की पहचान होती है। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं है, जरूरी है कि भीतर से एक आग जले, एक स्पार्क जो हमें खींचकर एक्शन की ओर ले जाए। यही स्पार्क है एंथुसियाज्म यानी उत्साह। हैरी लोरेन बताते हैं कि इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसके भीतर एंथुसियाज्म नहीं है तो उसका टैलेंट धीरे धीरे फेड होने लगता है। जैसे बिजली से भरा बल्ब तभी चमकता है जब उसमें करंट बह रहा हो, वैसे ही इंसान का दिमाग तभी ब्रिलियंस से चमकता है जब उसके भीतर एंथुसियाज्म का करंट बहता हो। बिना उत्साह के जिंदगी एक सूनी किताब की तरह लगती है। पेजेस तो होते हैं लेकिन उनमें कोई रंग नहीं, कोई थ्रिल नहीं। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर जाते हैं उनमें और बाकियों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके भीतर का उत्साह कभी मरता नहीं। आप किसी सक्सेसफुल एक्टर, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर या स्पोर्ट्स पर्सन से पूछ लीजिए, वे कहेंगे हम ऑर्डिनरी नहीं थे, बस हमारे अंदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंथुसियाज्म था। यहाँ एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। पहली बार गिरता है, चोट लगती है, रोता है, लेकिन अगले ही पल फिर से उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक्साइटमेंट है, जिज्ञासा है कि मैं कर लूंगा। तो यही वो प्योर एंथुसियाज्म है जो इंसान को उसके गोल्स की ओर खींचता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होना सिखाती है, लेकिन इसी चक्कर में हमारा नेचुरल एंथुसियाज्म धीरे धीरे दब जाता है। और सच कहें तो जब तक हम अपने अंदर उस बच्चे वाली आग को वापस नहीं जगाते, तब तक जिंदगी सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज बनकर रह जाती है। मोटिवेशन और एंथुसियाज्म में एक सबटल डिफरेंस है। मोटिवेशन अक्सर बाहर से आती है, किसी स्पीच से, किसी मूवी से, किसी क्वोट से, लेकिन एंथुसियाज्म भीतर से आता है। यह सेल्फ जनरेटेड एनर्जी है, आप खुद ही खुद को ड्राइव करते हैं। यही कारण है कि जब एंथुसियाज्म जागता है तो आप बिना किसी एक्सटर्नल पुश के काम में डूब जाते हैं। और यही वो सीक्रेट है जो हर इंसान को मास्टर करना चाहिए। उत्साह का असर सिर्फ आपके काम पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है। इमेजिन कीजिए, कोई इंसान स्टेज पर जाता है और डल टोन में बोलना शुरू कर देता है। कितने लोग उसे सुनना चाहेंगे, लेकिन वही इंसान अगर एनर्जी के साथ बोले, आंखों में चमक हो, आवाज में पैशन हो, तो उसका हर शब्द एक जादू की तरह ऑडियंस के दिल तक पहुंचेगा। यही है एंथुसियाज्म की ताकत। ये आपके कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाता है, आपके कॉन्फिडेंस को दोगुना कर देता है और आपको वो मैग्नेटिज्म देता है जो दूसरों को आपकी ओर खींच लेता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर एंथुसियाज्म खत्म हो गया है तो उसे वापस कैसे जगाएं? जवाब बहुत सिंपल है। अपनी रुचि को खोजिए, अपने गोल्स को क्लियर कीजिए और हर दिन खुद को रिमाइंड कराइए कि आपने शुरुआत क्यों की थी।
जब आप किसी काम को सिर्फ मजबूरी समझकर करेंगे तो आपका दिमाग कभी भी एक्साइटमेंट जनरेट नहीं करेगा। लेकिन जब वही काम आप पर्पस और पैशन के साथ करेंगे तो हर छोटी सी अचीवमेंट भी सेलिब्रेशन बन जाएगी। उत्साह कोई लग्जरी नहीं है, यह सर्वाइवल की जरूरत है। यह फ्यूल है जिसके बिना सक्सेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर एंथुजियाज्म मर गया तो धीरे धीरे आप मीडियोक्रिटी में फंस जाएंगे। लेकिन अगर यह जिंदा है तो एवरेज से एवरेज इंसान भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। तो अगली बार जब आप किसी काम को शुरू करने से पहले थकान या बोर्डम महसूस करें तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं यह काम सिर्फ पूरा करने के लिए कर रहा हूं या मैं इसे एक्साइटमेंट के साथ जीना चाहता हूं? या जीना नहीं है। जैसे ही आप अपने भीतर से यस आई एम एक्साइटेड की आवाज सुनेंगे, समझ लीजिए कि आपने एंथुजियाज्म की उस चिंगारी को जगा दिया है जो आपको अपनी लिमिट से आगे ले जाएगी। चैप्टर 4, प्रभावी सोचें परिणाम प्राप्त करने के लिए। कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में सोच का कितना बड़ा रोल होता है? हम जो भी बनते हैं, जो भी पाते हैं, यहाँ तक कि जो भी खो देते हैं, उसका सीधा सीधा रिश्ता हमारी सोचने की आदत से जुड़ा होता है। सोच हमारे लिए सिर्फ आइडियाज या रैंडम इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन का स्टीयरिंग व्हील है। अगर सोच सही दिशा में हो तो गाड़ी सीधी मंजिल तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर सोच बिखरी हुई हो, कमजोर हो या सिर्फ ख्यालों की धुंध में फंसी रह जाए तो वही गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। अब फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है सोच की क्वालिटी में। बहुत सारे लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं लेकिन नतीजे कभी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग सिर्फ सपनों और डे ड्रीमिंग तक सिमटी रहती है। इफेक्टिव थिंकिंग यानी प्रभावी सोच का मतलब है कि आप सिर्फ आइडियाज में नहीं खोते, बल्कि उन आइडियाज को इस तरह प्रोसेस करते हैं कि वे आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट्स तक ले जाएं। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट है जो हर दिन ये सोचता है कि उसे एग्जाम में टॉप करना है। उसका सपना बड़ा है, उसका मन भी स्ट्रांग है, लेकिन अगर उसकी सोच बस इतनी है कि काश मैं फर्स्ट आ जाऊं, और उसके बाद वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहे, रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहे, तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो वही सपना देखता है, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग है। वह कहता है, मुझे फर्स्ट आना है और इसके लिए मुझे हर दिन 4 घंटे की पढ़ाई करनी ही होगी। ये अब उसकी सोच उसे एक्शन प्लान देती है और एक्शन प्लान उसे रियल रिजल्ट तक ले जाता है। यही अंतर है इनइफेक्टिव और इफेक्टिव थिंकिंग में। प्रभावी सोच का असली रहस्य यह है कि आप अपने दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन दें। इफेक्टिव थिंकिंग हमेशा प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को प्रैक्टिकल नजरिए से देखती है। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ी समस्या है, पैसा कमाना है, करियर सेटल करना है या रिलेशनशिप सुधारना है। इनइफेक्टिव सोच आपको या तो डराती है या फिर आपको नेगेटिव इमोशंस में फंसा देती है। आप कहते हैं, यह बहुत मुश्किल है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन इफेक्टिव सोच आपको यही सवाल अलग एंगल से पूछने पर मजबूर करती है। ठीक है, रिसोर्सेज कम हैं, तो मैं कौन से छोटे छोटे स्टेप्स उठा सकता हूं जिससे मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकूं? बस यही सवाल आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग बदल देता है। हैरी लोरेन कहते हैं कि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यही है, जब आप इसे सही डायरेक्शन देते हैं तो यह आपके लिए आंसर्स खोजने लगता है। यह कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर आप कंप्यूटर में वेग कमांड डालेंगे तो वो कुछ भी रैंडम आउटपुट दे देगा, लेकिन अगर कमांड क्लियर होगी तो रिजल्ट भी क्लियर मिलेगा। उसी तरह जब हम वेग सोचते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, तो दिमाग भी वेग तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन जब हम कहते हैं, मुझे अगले 6 महीने में अपनी स्किल इंप्रूव करनी है और इसके लिए रोज प्रैक्टिस करनी है, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोल्यूशन ढूंढने लगता है। सोचिए, दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान में एक कॉमन चीज रही है, उनकी सोच सिर्फ सपनों में नहीं बल्कि रिजल्ट्स में फोकस्ड थी। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो वो 1000 बार फेल हुए। अगर उनकी सोच इनइफेक्टिव होती तो शायद पहली या दूसरी बार फेल होने के बाद ही वो छोड़ देते। लेकिन उनकी इफेक्टिव थिंकिंग ने उन्हें हर फेलियर से एक नया लेसन सिखाया और अंत में रिजल्ट दुनिया के सामने आया। यही फर्क है ड्रीम्स देखने और ड्रीम्स को सच करने वाली सोच में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। मान लीजिए आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं। इनइफेक्टिव सोच आपको दिन रात टेंशन में रखेगी, स्लीपलेस नाइट्स देगी और धीरे धीरे आपको होपलेस बना देगी। लेकिन इफेक्टिव थिंकिंग आपको कामली बैठाकर सिचुएशन एनालाइज करने को कहेगी। ये पूछेगी, क्या मुझे नई स्किल सीखनी चाहिए?
क्या मुझे नेटवर्किंग इंप्रूव करनी चाहिए? क्या मुझे किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लेनी चाहिए? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस जनरेट करने लगता है। इफेक्टिव थिंकिंग हमें यह भी सिखाती है कि हर थॉट को तुरंत एक्शन में बदलना चाहिए। सिर्फ सोचते रहना बिना कुछ किए एक तरह का मेंटल ट्रैप है। असली मैजिक तब होता है जब आपकी सोच और एक्शन सिंक्रोनाइज होते हैं। यह सिंक्रोनाइजेशन ही आपको रिजल्ट्स तक पहुंचाती है। तो अगली बार जब आपके दिमाग में कोई सपना आए, कोई गोल आए, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आप सोच सिर्फ ख्वाब देखने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सोच इस तरह होनी चाहिए कि वो आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स दे सके। इफेक्टिव थिंकिंग एक तरह का मेंटल हैबिट है जिसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है, और जब यह हैबिट बन जाती है तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपकी सोच आपको दिशा देती है, दिशा आपको एक्शन देती है, और एक्शन आपको वो रिजल्ट्स देता है जिनकी आपको तलाश थी। चैप्टर 5, तर्कशीलता से सोचें और कोई आपको नहीं रोक पाएगा। जब हम जिंदगी की तरफ देखते हैं तो हमें हर रोज छोटे बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी यह तय करना होता है कि किस करियर को चुनना है, कभी यह सोचना पड़ता है कि रिश्तों में किस तरह की बात सही होगी, तो कभी यह निर्णय करना होता है कि किस रास्ते पर चलने से फ्यूचर ब्राइट बनेगा। अक्सर लोग कहते हैं अपने दिल की सुनो, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ दिल की सुनने से हमेशा सही रास्ता नहीं मिलता। जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्कशील सोच, लॉजिकल थिंकिंग से सही दिशा में मुड़ता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि किसी सिचुएशन में हमारा दिमाग बहुत उलझ जाता है। जैसे एग्जाम के वक्त स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, याद नहीं हो रहा, और टेंशन बढ़ जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट लॉजिकली सोचता है वह अपनी स्ट्रैटेजी बना लेता है। वह सोचता है कि कौन सा सब्जेक्ट आसान है, किस टॉपिक में ज्यादा वेटेज है, किस हिस्से को कम टाइम देकर भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वह पैनिक नहीं करता, बल्कि रीजनिंग और तर्क से अपनी पढ़ाई को मैनेज करता है। नतीजा यह होता है कि वही स्टूडेंट कामली एग्जाम देता है और सक्सेस पाता है। तर्कशील सोच हमारे जीवन का एक इनविजिबल शील्ड है। यह हमें गलतियों से बचाती है, हमें इंपल्सिव रिएक्शन से दूर रखती है, और हमारे सामने क्लियर पाथ दिखाती है। कई बार लोग सिर्फ दूसरों की बातों या सोसाइटी के दबाव में डिसीजंस ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से शादी या करियर का चुनाव करे क्योंकि सब यही कर रहे हैं, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? वह अंदर से हॉलो महसूस करेगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर लॉजिकली सोचता, प्रोज और कॉन्स देखता, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी को मेजर करता, तो वह बेटर डिसीजन ले पाता। तर्कशील सोच हमें ब्लाइंड फॉलोअर बनने से रोकती है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज पर सवाल करना जरूरी है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारे सामने जो रास्ता है वह सही है या सिर्फ भीड़ का हिस्सा। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और एवरेज लोगों में। सक्सेसफुल लोग हर कदम तर्क और रीजनिंग से उठाते हैं। वो जानते हैं कि दुनिया में हर काम का एक कारण होता है, और जब तक वह कारण क्लियर न हो, ब्लाइंड फेथ डेंजरस हो सकता है। अगर आप गौर करें तो हर महान खोज, हर साइंटिफिक इन्वेंशन इसी लॉजिकल सोच से पैदा हुआ है। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा और सोचा कि Why did it fall down? Why not up? तब यही सवाल तर्कशीलता की नींव था, और उसी ने हमें ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। अगर न्यूटन भी बाकी लोगों की तरह चुपचाप सेब उठाकर खा लेता, तो शायद विज्ञान का एक बहुत बड़ा ट्रूथ हमारे सामने कभी नहीं आता। यही है तर्कशीलता की असली ताकत। ये दुनिया को बदल देती है। लेकिन तर्कशील सोच सिर्फ महान वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। सोचिए, अगर कोई आपको अपमानित करता है तो इंस्टेंट रिएक्शन गुस्सा होगा, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो आप समझेंगे कि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम या इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसा बोल रहा है। गुस्से के बजाय आप मुस्कुराकर उस बात को इग्नोर कर सकते हैं। लॉजिकल सोच आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, और यही स्ट्रेंथ आपको हर मुश्किल में अडिग रखती है। तर्कशील सोच का एक और बड़ा जादू है, यह हमें सॉल्यूशंस तक पहुंचाती है। प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ एक पजल बन जाती है जिसका हल ढूंढना पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी जॉब में कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है तो इमोशनल रिएक्शन आपको डराएगा, गिल्ट देगा, लेकिन लॉजिकल अप्रोच आपको यह समझाएगी कि प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ। रिसोर्सेज की कमी थी, टीम में कम्युनिकेशन वीक था, या प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। एक बार कारण क्लियर हो गया तो सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाता है। याद रखिए, दुनिया में वही लोग अनस्टॉपेबल बनते हैं जिनकी सोच तर्कशील होती है। इमोशनल लोग सिचुएशन से हार जाते हैं,
लेकिन लॉजिकल थिंकर्स हर चैलेंज को अवसर में बदल देते हैं। यही कारण है कि जब आप रीजनिंग से सोचते हैं तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपकी डिसीजंस पर भरोसा करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा कॉन्फिडेंस झलकता है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। तो जब भी अगली बार कोई मुश्किल आए तो घबराने के बजाय थोड़ा रुककर सोचिए, इस सिचुएशन को लॉजिकली कैसे हैंडल किया जा सकता है। जैसे ही आप अपने दिमाग को इस मोड में डालेंगे, आप देखेंगे कि प्रॉब्लम उतनी स्कैरी नहीं है जितनी दिख रही थी। और यही तर्कशीलता की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह आपको हर परिस्थिति में एक रास्ता दिखाती है और उस रास्ते पर चलने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चैप्टर 6 रचनात्मक रूप से सोचें और अपने अटके रहते तरीकों से बाहर निकलें। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में कई बार हम एक ही जगह पर अटक जाते हैं, जैसे घड़ी की सुई रुक गई हो और चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हालात बदलते ही नहीं। हम वही रास्ते अपनाते रहते हैं, वही सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं जो पहले भी काम नहीं आए थे, और फिर हम सोचते हैं कि शायद किस्मत ही खराब है या हालात हमारे खिलाफ हैं। लेकिन सच यह है कि असली कमी हमारे सोचने के तरीके में होती है। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन भी यही सोचते रहते कि अंधेरे से लड़ना नामुमकिन है, तो शायद आज बिजली का बल्ब न होता। अगर राइट ब्रदर्स बार बार वही पुराने तर्कों में फंसे रहते कि मनुष्य उड़ नहीं सकता, तो हवाई जहाज कभी आकाश में न उड़ता। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि हर बड़ा बदलाव तब आया जब किसी ने पुरानी सोच से हटकर एक नए नजरिए से दुनिया को देखने की हिम्मत की। यही क्रिएटिव थिंकिंग है, वही ताकत जो हमें किसी भी रट यानी अटके हुए हालात से बाहर निकाल सकती है। हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी पहले से मौजूद होती है, फर्क बस इतना है कि हम में से ज्यादातर लोग उसे जगाते ही नहीं। हम अपनी सोच को वही सीमित रास्तों पर चलने देते हैं जो हमें सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम या हमारी आदतों ने सिखाए हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हर बार वही पुराने तरीके आजमा रहे हैं। हर बार नतीजा वही आता है, फेलियर। और फिर अचानक आप ठहर कर खुद से पूछते हैं, क्या मैं इसे किसी अलग एंगल से देख सकता हूँ? बस यही सवाल आपके माइंड की क्रिएटिव पावर को अनलॉक कर देता है। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्टिस्ट बनना या कोई पेंटिंग करना नहीं है। क्रिएटिविटी का असली मतलब है अपने दिमाग को अलाउ करना कि वो हर प्रॉब्लम को नए नजरिए से एक्सप्लोर करे। जब आप ओपन माइंड से सोचते हैं तो सॉल्यूशंस खुद ब खुद आपके सामने आने लगते हैं। कई बार तो वो सॉल्यूशंस इतने सिंपल होते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होता कि आप उन्हें पहले क्यों नहीं देख पाए। कहते हैं ना, जब दरवाजा बंद हो तो खिड़की ढूंढो। यही क्रिएटिव थिंकिंग है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट बार बार मैथमेटिक्स के सम्स में फेल हो रहा है। वो रोज घंटों किताब खोलकर बैठता है, लेकिन नतीजा वही 0। अगर वो उसी तरह पढ़ता रहेगा तो रिजल्ट नहीं बदलेगा। लेकिन अगर वो तरीका बदल दे, जैसे किसी दोस्त से सीख ले, ऑनलाइन लेक्चर देख ले या सम्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से जोड़कर समझे, तो वही सम्स आसान हो जाते हैं। प्रॉब्लम वही रही, लेकिन सोचने का तरीका बदल गया और नतीजा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गया। क्रिएटिव थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि जब भी जिंदगी में कोई डेड एंड लगे तो घबराना नहीं है। इंस्टेड इमेजिन करना है कि वहां कोई नया रास्ता जरूर होगा। हो सकता है वो रास्ता छोटा हो सकता है वो थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन वही रास्ता हमें बाहर निकालता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग कभी सिंगल पाथ पर डिपेंड नहीं रहते। वो हमेशा अपनी सोच को ट्विस्ट करके, बेंड करके नया रास्ता खोज लेते हैं। अब जरा खुद से पूछिए, आपके जीवन में वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां आप बार बार वही पुरानी स्ट्रेटजीज रिपीट कर रहे हैं और नतीजा बदल नहीं रहा? क्या आपको लगता है कि अब वक्त है सोचने का ढंग बदलने का? क्योंकि याद रखिए, जब तक सोच पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी, रिजल्ट्स भी पुराने ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही सोच क्रिएटिव होगी, जिंदगी बदलने लगेगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि क्रिएटिव सोचने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं। यह स्किल प्रैक्टिस से डेवलप की जा सकती है। जब आप खुद को अलाउ करते हैं कि हर चीज को व्हाट इफ की नजरों से देखें, यानी अगर ऐसा हो जाए तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली नए पॉसिबिलिटीज जनरेट करने लगता है। और यही हैबिट आपको हर रुकावट से बाहर निकालती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप फंस गए हैं, जरा पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस प्रॉब्लम को किसी नए एंगल से देख सकता हूँ? क्या कोई और तरीका हो सकता है? और जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और क्रिएटिविटी आपको रास्ता दिखाएगी। यही वो सीक्रेट है जो हर साधारण इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। चैप्टर 7 आप हर चीज के लिए समय निकाल सकते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी शिकायत अक्सर यही होती है, समय ही नहीं मिलता।
हम सब ये वाक्य कभी ना कभी जरूर कहते हैं। सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां, भाग दौड़, और फिर जब कोई हमसे पूछता है कि तुमने वो काम क्यों नहीं किया, तो हमारा सबसे आसान जवाब होता है टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जरा सोचिए, सच में समय नहीं मिलता या हम उसे ढूंढना ही नहीं चाहते? हैरी लोरेन हमें यह एहसास कराते हैं कि समय किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता। दुनिया के हर इंसान, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो या फिर कोई महान साइंटिस्ट क्यों ना हो, सबको दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान उसी 24 घंटों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी बदलने के लिए करता है और कोई बस शिकायत करता रह जाता है। जरा एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखिए, वही 24 घंटे उनके पास भी थे, लेकिन उन्होंने उन पलों में वो थ्योरीज दी जिन पर पूरी मॉडर्न साइंस खड़ी है। स्टीव जॉब्स के पास भी वही 34 घंटे थे, पर उन्होंने उसी में एक नई दुनिया एप्पल रच दी। फर्क ये नहीं कि उनके पास हमसे ज्यादा समय था, फर्क यह था कि उन्होंने अपने हर मोमेंट को कॉन्शियसली यूज किया। असल समस्या समय की कमी नहीं है, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज की गड़बड़ी है। हम रोजाना घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बिता देते हैं, अनगिनत सीरीज देखते रहते हैं, बिना सोचे समझे रैंडम बातों में उलझे रहते हैं, और जब कोई मीनिंगफुल काम करना होता है, एग्जाम की तैयारी, नया स्किल सीखना, हेल्थ इंप्रूव करना, तो हम अचानक बोलते हैं काश थोड़ा और समय होता। सच्चाई यह है कि समय हमेशा था, बस हमने उसे किसी और चीज में घंवा दिया। सोचिए, जब आप मोबाइल पे एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं और फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अचानक आपको लगता है कि 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। लेकिन वही 1 घंटा अगर आप किसी नई लैंग्वेज सीखने में, कोई बुक पढ़ने में या अपने गोल पर काम करने में लगाते, तो शायद आज आपकी जिंदगी थोड़ी और बेहतर होती। समय आपके हाथ से रेत की तरह फिसलता रहता है। आप चाहें तो उससे महल बना सकते हैं और चाहें तो उसे बस यूं ही बह जाने दे सकते हैं। कहानी याद आती है एक छोटे से गांव के किसान की। वो रोज शिकायत करता था कि खेत में मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा वक्त नहीं है। लेकिन उसी गांव में दूसरा किसान था जो सुबह थोड़ा जल्दी उठकर मिट्टी को संभालता, पौधों को पानी देता और हर छोटे काम को समय देता। साल के अंत में जब फसल काटने का समय आया, तो पहले किसान के खेत सूखे और बंजर नजर आए और दूसरे किसान के खेत लहलहाते हुए सुनहरे अनाज से भर गए। अब फर्क किसमें था? खेत तो दोनों के पास थे, दिन तो दोनों के पास थे, लेकिन एक ने कहा समय नहीं है और दूसरे ने कहा समय मैं निकालूंगा। यही तो जीवन का सच है। अगर हम सोचें कि किसी काम के लिए समय मिलेगा, तो शायद वो कभी नहीं मिलेगा। हमें खुद तय करना होता है कि किसे वक्त देना है और किसे नहीं। जब हम किसी चीज को सच में महत्व देते हैं, तो समय अपने आप निकल आता है। कभी गौर किया है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप चाहे कितने भी बिजी हों, उस इंसान से मिलने, बात करने या उसका हाल जानने का समय हमेशा निकाल लेते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि समय है या नहीं, सवाल यह है कि हम किस चीज को कितना महत्व देते हैं। जीवन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का असली रहस्य यही है, हर पल को मीनिंगफुल बनाना। अगर आप रोज 1-1 घंटे अपने गोल पर लगातार लगाएं, तो 365 दिन बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। छोटे छोटे मोमेंट्स का यही तो मैजिक है, जो आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बदलते हैं। समय को दुश्मन मत समझिए, उसे दोस्त बनाइए, क्योंकि समय हमेशा आपके साथ है। बस आपको तय करना है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वही 24 घंटे आपको एवरेज बना सकते हैं और वही 24 घंटे आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। चैप्टर 8, एकाग्रता की आदत से अपने परिणामों को गुणा करें। कल्पना कीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपके आसपास सैकड़ों बल्ब जल रहे हैं। हर बल्ब अपनी अपनी जगह रोशनी तो दे रहा है, लेकिन उतनी ताकतवर नहीं कि किसी चीज को जला सके। अब सोचिए, उन सारी रोशनियों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए, तो वही रोशनी लेजर बनकर लोहे को काट सकती है। यही फर्क है बिखरी हुई ऊर्जा और एकाग्रता, कंसंट्रेशन में। हमारे जीवन में भी यही सच है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास समय कम है, हमारे पास एनर्जी कम है, लेकिन असलियत यह है कि हमारे पास ऊर्जा और समय दोनों भरपूर हैं। समस्या बस इतनी है कि हम अपनी शक्ति को एक ही दिशा में केंद्रित नहीं कर पाते। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन 1 मिनट बाद ही मोबाइल का नोटिफिकेशन हमें भटका देता है। हम किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन दिमाग में एक साथ इतनी सारी बातें घूमने लगती हैं कि न तो काम पूरा होता है और न ही मन शांत होता है। हैरी लोरेन इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि कंसंट्रेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक हैबिट है। यह ऐसा कौशल है जिसे हर इंसान प्रैक्टिस से डेवलप कर सकता है।
जैसे बच्चा चलना सीखते समय पहले कई बार गिरता है, वैसे ही ध्यान को एक जगह टिकाना भी शुरुआत में कठिन लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड किसी भी डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख जाता है। सोचिए, अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करते समय पूरे 2 घंटे सिर्फ किताब पर ध्यान लगाए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो वह उतना ही सिलेबस कवर कर लेगा जितना कोई और बच्चा 5 घंटे में करता है। यही कारण है कि कंसंट्रेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। इस बात को समझाने के लिए एक कहानी याद आती है। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी बोथी हो चुकी थी। उसने घंटों कोशिश की, लेकिन पेड़ गिरा ही नहीं। एक राहगीर ने उसे सलाह दी, कुल्हाड़ी को तेज करो तभी पेड़ कटेगा। लेकिन लकड़हारा बोला, मेरे पास कुल्हाड़ी तेज करने का समय कहाँ है, मुझे तो पेड़ काटना है। यही हाल हम सबका है। हम सोचते हैं कि अगर मल्टीटास्किंग करेंगे तो ज्यादा काम हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग की कुल्हाड़ी को और बोथी कर देती है। असली ताकत इस बात में है कि हम एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन का एक और कमाल है, यह सिर्फ आपके काम को तेज नहीं करता, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करता है। जब पूरा दिमाग एक दिशा में काम करता है तो नई नई आइडियाज अपने आप आने लगते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करेंगे या दूसरे कामों में उलझेंगे तो आपका दिमाग कभी भी उस गहराई तक नहीं जा पाएगा जहां सॉल्यूशन छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप पूरी इंटेंसिटी से उसी प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे तो अचानक ही आपको ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है जो पहले असंभव लगता था। एकाग्रता हमें धैर्य भी सिखाती है। जब हम मन को एक जगह टिकाना सीख जाते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां हमें विचलित नहीं करती। आप किसी भी महान व्यक्तित्व की बायोग्राफी उठा लीजिए, चाहे वो आइंस्टाइन हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो या फिर स्टीव जॉब्स, सब में एक बात कॉमन मिलेगी और वो है उनका लेजर लाइक कंसंट्रेशन। लेकिन कंसंट्रेशन का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये सिर्फ पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है, यह हमारे रिश्तों और जीवन की क्वालिटी को भी बदल देता है। जब आप किसी से बात करते समय पूरे मन से उस व्यक्ति को सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात की कद्र हो रही है। यही एकाग्रता दोस्ती को मजबूत करती है, परिवार को खुशहाल बनाती है और रिश्तों को गहरा करती है। असल में कंसंट्रेशन वह ताकत है जो हमें स्कैटर्ड लाइफ से फोकस्ड लाइफ की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि असली जीत ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही काम को सही इंटेंसिटी के साथ करने में है। जब आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित होती है तो आपका हर एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है। चैप्टर 9, आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं जब आपको पता हो कि वे कौन सी हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सभी के पास समस्याएं होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो। किसी के लिए फैमिली का दबाव, किसी के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस, किसी के लिए हेल्थ इश्यूज, तो किसी के लिए करियर का अनसर्टेनिटी। हर किसी की अपनी लड़ाई है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय उनसे भागते रहते हैं। कभी कंप्लेन करते हैं, कभी ब्लेम गेम खेलते हैं और कभी सोचते हैं कि शायद वक्त अपने आप सब ठीक कर देगा। मगर सच ये है कि वक्त कभी खुद से चीजें ठीक नहीं करता। असली बदलाव तब आता है जब हम करेज जुटाकर अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते हैं। सोचिए, जब डॉक्टर किसी पेशेंट का इलाज करता है तो सबसे पहले वो डिजीज की पहचान करता है। बिना डायग्नोसिस के कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी लाइफ में हम अक्सर यही मिस्टेक कर बैठते हैं। हमें बस इतना पता होता है कि कुछ ठीक नहीं है, पर यह क्लैरिटी नहीं होती कि असल प्रॉब्लम क्या है। यही वजह है कि हम सॉल्यूशंस ढूंढने के बजाय उलझनों में और फंसते जाते हैं। किसी आदमी की कहानी लीजिए जिसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी स्ट्रेस और प्रेशर से भरी हुई है। वो बार बार कहता था, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं हर काम में पीछे रह जाता हूँ। लेकिन जब उसने ईमानदारी से खुद से सवाल करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम समय की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन थी। वो जरूरी कामों को टाल देता था और फिर लास्ट मोमेंट पर पैनिक करता था। जब तक उसने सही प्रॉब्लम को पहचाना नहीं, तब तक उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन जैसे ही क्लैरिटी आई, उसने अपनी हैबिट्स बदलनी शुरू की और उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। हमारी प्रॉब्लम्स अक्सर सरफेस पर कुछ और लगती हैं, लेकिन उनकी जड़ कहीं और होती है। रिलेशनशिप में फाइट्स दिखती हैं, पर जड़ कम्युनिकेशन गैप होती है। बिजनेस में लॉसेस दिखते हैं, पर जड़ प्लानिंग की कमी होती है। पढ़ाई में फेलियर दिखता है, पर जड़ फोकस और कंसिस्टेंसी की कमी होती है।
जब तक हम सिम्टम्स को ही प्रॉब्लम मानते रहेंगे तब तक कभी असली सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। सबसे अहम बात यह है कि प्रॉब्लम से भागने से वो कभी डिसअपीयर नहीं होती, वो सिर्फ बिगर होती जाती हैं। जैसे कोई लोन जिसे आप चुकाते नहीं हैं और उसका इंटरेस्ट हर दिन बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही आप बैठकर कामली अपनी प्रॉब्लम की पहचान करते हैं आप पाएंगे कि वो उतनी बड़ी भी नहीं है जितना आपने सोचा था। सच तो यह है कि हमारी आधी प्रॉब्लम्स क्लैरिटी की कमी से ही पैदा होती हैं। अपने माइंड को एक टॉर्च लाइट की तरह समझिए। जब तक वो चारों तरफ बिखरा हुआ है आप बस अंधेरा ही देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप उस लाइट को फोकस करके किसी एक पॉइंट पर डालते हैं अचानक से सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। प्रॉब्लम्स भी कुछ ऐसी ही होती हैं। अगर आप उन्हें वेगली देखते रहेंगे तो वे बड़ी और डरावनी लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप उन्हें क्लियरली डिफाइन करते हैं वे मैनेजेबल लगने लगती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, लेकिन सच ये है कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस उसे ढूंढने के लिए हमें ऑनेस्ट होकर खुद से पूछना पड़ता है, असल में मेरी प्रॉब्लम क्या है। जन यही सवाल आपके दिमाग को सॉल्यूशंस की डायरेक्शन में काम करने पर मजबूर कर देता है। माइंड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि जब आप इसे साफ डायरेक्शन देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस जनरेट करने लगता है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्लैरिटी है। क्लैरिटी आपको करेज देती है, क्लैरिटी आपको एक्शन प्लान देती है और क्लैरिटी आपको उस एंडलेस वरी से बाहर निकालती है जो सिर्फ आपको कमजोर करती है। जब आप क्लियरली देख लेते हैं कि आपकी रियल प्रॉब्लम क्या है तो आधा बैटल वहीं जीत लिया जाता है, क्योंकि जिस चीज का नाम और चेहरा आपको दिख जाए उसे हराना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी उलझनों से भरी हुई है तो खुद से भागने की बजाय एक मोमेंट रुककर ईमानदारी से पूछिए, मेरी असली प्रॉब्लम क्या है। शायद शुरुआत में ये सवाल अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यकीन मानिए यही सवाल आपकी जिंदगी की सबसे एम्पावरिंग जर्नी की शुरुआत करेगा। और जब ये जर्नी शुरू हो जाती है तो हर प्रॉब्लम एक नई पॉसिबिलिटी का दरवाजा बन जाती है। चैप्टर 10, अच्छी आदतों को मजबूत करें, बुरी आदतों को त्यागें। जरा ठहरकर सोचिए, हमारी जिंदगी आखिर किस चीज से बनी है? क्या वो बड़े बड़े डिसीजंस जो सालों में 1-2 बार आते हैं, या फिर वे छोटे छोटे काम जिन्हें हम रोज करते हैं? सच तो यह है कि इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा शेप देती हैं उसकी हैबिट्स। हाँ, वो छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हमें हमारे फ्यूचर तक पहुंचा देती हैं। कभी गौर किया है कि सुबह उठते ही आपका हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ता है, या बिना सोचे समझे चाय के साथ एक्स्ट्रा शुगर डाल दी जाती है, या जब भी थोड़ा खाली वक्त मिलता है तो दिमाग ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगता है। यही वो चीजें हैं जिन्हें हम छोटी आदतें समझते हैं, लेकिन दरअसल यही छोटे छोटे पैटर्न्स आपकी एनर्जी, आपकी फोकस पावर और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। अब जरा पिक्चर को पलट कर देखिए। सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपका पहला काम हो एक ग्लास पानी पीना, कुछ डीप ब्रेथ्स लेना और 10 मिनट अपने गोल्स पर क्लैरिटी से ध्यान देना। सोचिए अगर किसी इंपॉर्टेंट काम को टालने के बजाय आप तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दें, या सोचिए कि स्ट्रेस के समय आप इरिटेट होने की बजाय शांत रहकर सॉल्यूशन ढूंढना सीख जाएं। क्या ये सब आपकी जिंदगी को धीरे धीरे पूरी तरह बदल नहीं देगा? इसीलिए कहा गया है, We first make our habits and then our habits make us। यानी शुरुआत में हम आदतों को बनाते हैं, लेकिन बाद में वही आदतें हमें गढ़ देती हैं। आपके और मेरे बीच का फर्क इंटेलिजेंस या टैलेंट का नहीं है, बल्कि हैबिट्स का है। कोई व्यक्ति सक्सेसफुल इसलिए नहीं बनता कि वो जन्म से सुपर स्मार्ट था, बल्कि इसलिए बनता है क्योंकि उसने ऐसी आदतें अपनाई जो उसे हर दिन 1% बेटर बनाती गईं। दूसरी ओर कोई इंसान बुरी आदतों का शिकार होकर धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल खो देता है। कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने स्मोकिंग की आदत छोड़ दी हो? शुरू में उसने कितनी मुश्किल झेली होगी, क्रेविंग्स ने उसे परेशान किया होगा, लेकिन जैसे ही उसने कंट्रोल पाया उसकी एनर्जी बदल गई, उसका हेल्थ इंप्रूव हुआ और उसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान छूने लगा। यही पावर होती है बुरी आदतें छोड़ने की। और कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो रोज 15-20 मिनट पढ़ने की आदत बना लेता है? धीरे धीरे उसका माइंड ब्रॉडन हो जाता है, उसका वोकैबुलरी और आइडियाज एक्सपैंड हो जाते हैं। फिर वही इंसान एक दिन दूसरों को इंस्पायर करने लगता है। मुद्दा ये है कि अच्छी आदतें हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं और बुरी आदतें हमें अंदर से खोखला करती हैं। अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें हमारी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें अनजाने में उस रास्ते से भटका देती हैं। फर्क तुरंत नजर नहीं आता, लेकिन सालों बाद वही फर्क आपके पूरे जीवन की क्वालिटी को तय करता है। और अगर कोई कहे कि मैं आदत बदल ही नहीं सकता,
तो उसे समझना चाहिए कि ये आधा सच है। आदतों को तोड़ा नहीं जाता, उन्हें रिप्लेस किया जाता है। यानी किसी बुरी आदत को छोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसके बदले कोई अच्छी आदत डालना। जैसे अगर आपको हर बार स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत है, तो उसके बदले खुद को ट्रेन कीजिए कि स्ट्रेस के समय आप 10 डीप ब्रेथ्स लेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी नई आदत को अपना लेगा। याद रखिए, हैबिट्स कभी न्यूट्रल नहीं होती। या तो वे आपको ऊपर खींच रही होती हैं या आपको नीचे धकेल रही होती हैं। फर्क बस इतना है कि आप किस तरफ चल रहे हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि छोटी छोटी आदतों में मास्टरी पाई जाए, क्योंकि जब आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल करते हैं तभी आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर पाते हैं। सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम नहीं करते, बल्कि ऑर्डिनरी कामों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, और यही कंसिस्टेंसी हैबिट से आती है। तो सवाल ये नहीं कि आपके पास कितनी विल पावर है, सवाल ये है कि आपने अपनी विल पावर को सही हैबिट्स पर इन्वेस्ट किया है या नहीं। अगर आज से आप छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स को मजबूत करना शुरू करें और एक एक करके बुरी आदतों को त्यागते जाएं, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी वैसी बनेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।